आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, ये क्या हो रहा है अमेरिका बांग्लादेश में, जिसका डर था वही हुआ और ये होना ही था। दोस्तों, एक एक चीज को हम देखेंगे, बड़ा इस पे खबर छप रही है। लेकिन उससे पहले बता दो कि हमारा एआई का कोर्स आप अवेल कर सकते हैं। अगर आप 20 से पहले लेते तो आपको 1 साल की वैलिडिटी मिलेगी। स्टेप 2 है हमारा, मात्र 300 रुपये का। ये 11 लेक्चर्स होंगे। एआई के अवतार को कैसे बनाना है, डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में लिंक है। 23 से क्लासेस शुरू हो रही हैं। C-130J सुपर हरक्यूलिस ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट, या आपने अक्सर देखा होगा मूवीज़ में, बड़ा सा एयरक्राफ्ट सिपाहियों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जाता है और अमेरिका की शान है। बहुत लोग इसको खरीदते भी हैं। ग्लोब मास्टर हरक्यूलिस भारत के पास भी है ये। तो एक तरीके से ये एयरक्राफ्ट आपको बांग्लादेश में दिखा है। अब बांग्लादेश में क्यों दिखा है? क्योंकि एक और मिलिट्री में एक्सरसाइज जो है वो करने पहुंच गए हैं, जिसका नाम है ऑपरेशन पैसिफिक एंजल। अब ये श्रीलंका, बांग्लादेश और अमेरिका तीनों मिलकर करेंगे। अभी ऑपरेशन टाइगर लाइटनिंग हुआ था 6 दिन के लिए अमेरिका बांग्लादेश में था, और अब तुरंत ये आपका ऐसा एक्सरसाइज हो रही है ऑपरेशन पैसिफिक एंजल। क्यों भैया, इतना तुमको क्या? फिर अगले 4 दिनों तक चलेगी और हो सकता है कि अभी अक्टूबर में एक और एक्सरसाइज लॉन्च कर दें। तो ये तो एक्सरसाइज खाली बहाना होता है। एक्चुअल में अमेरिकन्स आर इन बांग्लादेश, ये अब ऑफिशियल हो गया है दोस्तों, और ये खतरनाक है भारत के लिए। अब आप बोलेंगे सर क्यों? इंडिया और अमेरिका तो साथ साथ है, हम साथ साथ हैं। पीएम मोदी को आज ही जो है डोनाल्ड ट्रंप ने विश किया। डिफेंस पार्टनर है, ट्रेड टॉक्स हुए, लेकिन डिफेंस एक्सरसाइज हमारी जारी है। द थिंग इज यू कैन नॉट ट्रस्ट अमेरिका। बांग्लादेश में प्रो इंडिया गवर्नमेंट थी। शेख हसीना ने बोला था, शेख हसीना को ये ऑफर अमेरिका ने 2022 में दिया था कि मेरी सुन ले मेरी बहना, और चुपचाप हमको एक एयरबेस बनाने दो। शेख हसीना ने इसको डिक्लाइन किया और शेख हसीना की सरकार गिर गई। ठीक है, शेख हसीना ने बार बार ये बोला कि अमेरिका ने गिराई है। सेम चीज़ इमरान खान ने भी बोली कि अमेरिका ने मेरी सरकार गिराई है। ठीक है, अब दोस्तों मोहम्मद यूनिस अमेरिका का आदमी है, वो अमेरिका के एजेंट है। ग्रामीण बैंक, ठीक है, उसको नोबेल प्राइज़ मिला, लेकिन वो अमेरिका ने दिया। उसके जो भी उसने पैसे, उन्हीं ग्रामीण बैंक में अमेरिका अपना पैसा डालता था और अपने एजेंडा जो है वो सेट करता था। याद रखिएगा, जॉर्ज सोरोस का भी बहुत बड़ा हाथ है। तो एक तरीके से बांग्लादेश में अमेरिका ही है, पूरा इन्वॉल्व है। उसने जो भी तख्तापलट करवाया है, और मोहम्मद यूनिस भी अमेरिका का आदमी है। लाल मोनिरहाट को रिवाइव करने की बात चल रही थी। वर्ल्ड वॉर 2 का एयरबेस है। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद लाल मोनिरहाट जो है वो अब, फिर उसके बाद पाकिस्तान भी बांग्लादेश में है, और अमेरिका और पाकिस्तान दोनों मिलकर बांग्लादेश में क्या कर रहे हैं? तबाही मचा रहे हैं। अमेरिका पैसा दे रहा है कहीं ना कहीं बांग्लादेश, और धीमे धीमे अमेरिका, देखिए अभी तक पाकिस्तान, हालांकि पाकिस्तान में तो अनऑफिशियल अमेरिका की एयरबेस है, लेकिन इंडिया में नहीं है, पाकिस्तान में नहीं है, अफगानिस्तान में था लेकिन अमेरिकन फोर्सेस चली गई हैं, बांग्लादेश में नहीं है। तो बांग्लादेश में एयरबेस होने का मतलब पता है क्या है? साउथ एशिया पे सीधा नजर रखना। यही बचा है बस अमेरिका के पास, अमेरिका को यही चाहिए। इसी लिहाज से मुनीर को भी अगले हफ्ते बुलाया जा रहा है। काफी हद तक चीजें जो है वो क्लियर होती हुई दिख रही हैं। तो एक और जॉइंट एक्सरसाइज की जरूरत क्या पड़ी है, कोई भी नहीं बता रहा है। ठीक है, और एक तरीके से चाइना यहां पे बहुत बड़ा रीजनल प्लेयर बन के उभर रहा है। अब आप बोलेंगे सर बांग्लादेश के चाइना से भी तो रिश्ते बहुत अच्छे हैं। बिल्कुल हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। उसी को तो अमेरिका काउंटर करना चाहता है। तो टाइगर लाइटनिंग के बाद ऐसी क्या जरूरत पड़ गई कि उसके फिर आप यहां पे चिटगोंग पे आ गए? अब अगर आप देखिए, आप अगर मैप देखेंगे, अभी मैं दिखाऊंगा आपको, तो चिटगोंग भारत से बॉर्डर शेयर करता है। ठीक है, और अमेरिका का भारत के बगल में बैठना ये सही नहीं है। अमेरिका बार बार भारत को ये बोलता रहा है कि हमको एयरबेस बनाने, तो भारत ने बार बार मना किया कि नहीं, हम नहीं करने देंगे। मेन तो देखो ताइवान है, कहीं ना कहीं ताइवान का इशू है कि चाइना जब भी ताइवान को मारेगा तो हमको रिफ्यूलिंग की तो जरूरत पड़ेगी। उसमें इन तीनों देशों में से पाकिस्तान, चाइना, इंडिया और बांग्लादेश, इन तीनों देशों में से कहीं तो हमको एयरबेस चाहिए, राइट? एनालिस्ट यही बताते हैं कि देखिए, अब बे ऑफ बंगाल एरिया में एक्सटर्नल पावर्स का इन्वॉल्वमेंट होता जा रहा है। ठीक है, आपको पता है कि आज बांग्लादेश ने सब कुछ खो दिया है अपना, जो भी उनके पास थोड़ा बहुत था, जो उन्होंने टेक्सटाइल में, बांग्लादेश में ऐतिहासिक तौर पे भारत का ही पार्ट रहा है वो, तो यहाँ का कॉटन सिल्क बड़ा इंपॉर्टेंट था। इनफैक्ट ब्रिटिशर को इसीलिए ही यहाँ सक्सेस मिली क्योंकि वो इधर आए थे, बे ऑफ बंगाल में। बांग्लादेश में हाईली फर्टाइल एरिया है, तो जूट हो गया, कॉटन हो गया, कपड़े, तो वही बांग्लादेश जो है, जब तक बांग्लादेश पाकिस्तान के साथ था, पाकिस्तान की भी इकोनॉमी बहुत ऊपर जा रही थी, लेकिन जैसे ही 1971 में आज़ाद हुआ तो फिर पाकिस्तान की इकोनॉमी भी बहुत नीचे गई है। तो बांग्लादेश जो है वो कपड़ा उद्योग इनके पास था। अब रेवोल्यूशन के बाद इनको कोई पूछ नहीं रहा है, आपको पता है। तो अमेरिका की इनको ज़रूरत पड़ रही है।
पैसे की बहुत ज्यादा जरूरत है। आज वो टेक्सटाइल मार्केट भारत के पास आ गया है, वो कंबोडिया वियतनाम ले गया है। और दोस्तों अमेरिका ने सोचिए सिर्फ और सिर्फ 20% टैरिफ लगाए हैं बांग्लादेश पर, सिर्फ 20%। अबे तो पहले भी इतना ही था, तो बांग्लादेश को बख्श दिया है यहां पे पूरी तरीके से। क्या मतलब है इसका है? बल्कि डोनाल्ड ट्रंप पाकिस्तान को धर के गरियाते थे, मोहम्मद यूनिस को धर के गरियाते थे। मोहम्मद यूनिस जो है वो डेमोक्रेट्स से बहुत करीब है, मोहम्मद यूनिस को डेमोक्रेट्स ने जबरदस्त फंड किया है, ठीक है। डोनाल्ड ट्रंप का पर्सनल इक्वेशन है इसलिए। लेकिन अब वॉशिंगटन और जो बीजिंग है, दे आर रिपोर्टेडली ट्राइंग टू कोट म्यांमार रिबेल ग्रुप्स। अब देखिए, हो सकता है चाइना और अमेरिका मिलकर काम करें। क्यों? हमारे हित में क्या है? इंडिया के हित में है कि म्यांमार में एक ऐसी सरकार आए जो कि डेमोक्रेटिक हो, जैसे आंग सान सूकी, वो जेल में बंद है। म्यांमार इस समय एक प्लेग्राउंड बन चुका है, ढेरों रिबेल ग्रुप आर्मी को मान रहे हैं। 4 साल हो गए दोस्तों, म्यांमार में अभी भी सिविल वॉर चल रहा है, अलग अलग चेन एरिया हो गया उनका, ठीक है। और जितने भी म्यांमार के एरिया हैं उनके अलग अलग रिबेल आर्मी हैं, और ये कई बार भारत भी आते हैं, ठीक है। जब वहाँ से पिटते हैं तो ये भारत में आके शरण लेते हैं। तो म्यांमार इस समय बहुत ही क्रिटिकल जंक्शन पे खड़ा हुआ है। चाइना जो है वो अभी तो म्यांमार की सरकार को कंट्रोल करता है। अमेरिका को भी पता है कि भाई म्यांमार हमारे लिए, जो हमारा साउथ ईस्ट और साउथ एशिया का जो मोटिव है, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं अमेरिका को यहां पे होना पड़ेगा। अब इसमें 2 पॉसिबिलिटी, एक हो सकता है अमेरिका चाइना के साथ मिलकर ये काम करे, लेकिन इसका ऐसा मुश्किल लग रहा है, क्योंकि देखिए अमेरिका और चाइना दोनों ही नहीं चाहते कि रेबल ग्रुप्स यहां पे आ जाए। मैं बता दूं, ये दोनों ही नहीं चाहते हैं। तो हो सकता है कि शायद म्यांमार के रेबल ग्रुप्स को ऐसी की तैसी करना चाह रहे हो दोनों, और हो सकता है ना भी करना चाह रहे हो, ठीक है। अब मोहम्मद यूनुस जो हैं, जब से मोहम्मद यूनुस आए हैं तो अमेरिका लगातार चिटगोंग में आ रहा है। और जैसा कि मैंने बताया कि चिटगोंग जो है वो भारत से बॉर्डर शेयर करता है, ठीक है। और जब से बांग्लादेश में रेवोल्यूशन पिछले जुलाई से लेकर अभी तक, अब तो अच्छा खासा टाइम हो गया है, माइनॉरिटीज के खिलाफ हिंसा बढ़ी है। डोनाल्ड ट्रंप ने बोला था जब मैं पावर में आऊंगा तो मैं ऐसी की तैसी करूंगा, ठीक है, और मैं मोहम्मद यूनुस को उसकी औकात दिखाऊंगा। मोहम्मद यूनुस को नहीं, मतलब बताऊंगा मैं जो हो रहा है बहुत ही गलत हो रहा है। ये डोनाल्ड ट्रंप ने बोला था, लेकिन अब ऐसा कुछ भी नहीं दिख रहा है। डोनाल्ड ट्रंप यहां पे बांग्लादेश के साथ खड़े हुए हैं और लगातार इस तरीके की एक्सरसाइजेज जो है वो करी हुई है। तो एक तरीके का मिलिट्री इन्वॉल्वमेंट साफ साफ यहां पे है। तो 3130 जो है ये यहां पे आए, MI-17 हेलीकॉप्टर्स भी देखे गए हैं, 2C-130 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट, 242 पर्सनल जिसमें 150 बांग्लादेश के हैं, 92 यूएस एयरफोर्स के हैं। बांग्लादेश जायजा ले रहा है। आपको बता दूं कि ISI को भी लगभग सारी चीजें बांग्लादेश ने दिखाई है कि ये हमारा सिक्योरिटी कॉम्प्लेक्स है, ये हमारा डिफेंस कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। हो सकता है अमेरिका ISI को भी पैसा दे रहा हो, ISI ने सीधा रिपोर्ट की हो अमेरिका को, उसके बाद अमेरिका ने विजिट की हो, क्योंकि पहले पाकिस्तान गया था, पहले अमेरिका नहीं गया था। अब अमेरिका मिलिट्री जो है वो लगातार यहां पे आ रही है। उसके बाद यहां पे ये बेसिस, लगातार इनके आर्मी बेसिस को इंस्पेक्ट किया जा रहा है, देखा जा रहा है। अमेरिका ये एक्सरसाइज तो खाली बहाना है, ये सब देख रहे हैं कि ये सबसे बेस्ट कौन सी जगह है जहां पे हम अपनी एयर बेस बना सकते हैं या फिर हम अपना मिलिट्री बेस बना सकते हैं। अब ये अभी तो पॉसिबल नहीं, लेकिन अगले साल तक अगर इनकी सरकार ऐसे ही रहती है या अगर कोई अमेरिका को अपोज नहीं करता, जो कि नहीं करेगा, तो अभी मान के चलिए कि इसी साल नहीं तो अगले साल इनका अमेरिका के एक प्रॉपर मिलिट्री बेस होगा। यह भारत के लिए चिंताजनक है, ठीक है। भारत नहीं चाहेगा कि बिल्कुल हमारे घर के बगल में अमेरिका की मिलिट्री आ जाए। इसका एक और रीजन है, जहां पे भी अमेरिका की मिलिट्री आती है वहां पे प्रॉब्लम क्रिएट होने लगती है, ठीक है। अमेरिका की मिलिट्री बहाना है, वो उस पूरे एरिया को कंट्रोल करते हैं, अमेरिका की CIA वहां पे इन्वॉल्व हो जाती है और अमेरिका अपने इंटरेस्ट के लिए वहां पे काम करने लगता है। बिल्कुल नॉर्थ ईस्ट एरिया से ये सब बॉर्डर शेयर करते हैं। तो अगर अमेरिका आएगा, म्यांमार में प्रॉब्लम होगी, म्यांमार में प्रॉब्लम हुई तो रिबल्स यहां भागेंगे, तो अगेन फिर इंडिया में भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसीलिए ये भारत के लिए चिंता की बात है, ठीक है। अब ये चिटगोंग में हो रही है, नंबर ऑफ ट्रूप्स ऑलरेडी ये पिछले हफ्ते यहां पे आ चुके हैं, ट्रेनिंग, लॉजिस्टिक, प्लानिंग, रिकॉनेसा कैसे होगा, हो सकता है बांग्लादेश की मिलिट्री को भी, लेकिन ये कुछ ना कुछ तो प्लान कर रहे हैं ना, कुछ ना कुछ तो, क्योंकि इतनी जल्दी एक्सरसाइज नहीं होती मेरे भाई। और रशिया हो गया या फिर चाइना हो गया, इतिहास गवाह है कि हमला हमेशा एक्सरसाइज के थ्रू ही होता है। कहां पे हमला कर रहे हैं, म्यांमार पे हमला करेंगे, वी डोंट नो। तो वही बता रहे हैं कि इंडिया, जैसा कि हमने बताया, स्ट्रैटेजिकली इंपॉर्टेंट जोन है हमारे लिए, और जो देश है
जो साउथ एशिया हैं वो बांग्लादेश को एज अ बेस यूज़ करेंगे ताकि अपना इन्फ्लुएंस जो बढ़ा सके। अब आप ये देख सकते हैं ये सीधा भारत से जो है वो चिटगांग भैया यहाँ पे रिबेलियन हुआ था, याद है कौन थे वो? चलो मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ। जो ब्रिटिशर के खिलाफ आर्मरी, पूरी भाई ब्रिटिश की आर्मरी छीन ली थी यहाँ पे। तो चिटगांग भाई ऐतिहासिक तौर पे बड़ा इंपॉर्टेंट रहा है भारत के लिए। अब तो खैर बांग्लादेश में है तो कुछ कह नहीं सकते। तो ये आप देख सकते हैं ये बॉर्डर जो है वो शेयर करता है और इसीलिए ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है। उसके नीचे एकदम कॉक्स बाजार